एरोमेटिसिटी, ये टॉपिक एरोमेटिसिटी। तो रही बात की एरोमेटिसिटी कहते किसको है, क्या है, तो उसको हम समझते हैं आखिर यह एरोमेटिसिटी वर्ड क्या है और इसका मतलब क्या है, कहां से आया हुआ है। देखिए एरोमेटिसिटी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा। एरोमा शब्द से डिराइव किया गया है, एरोमा शब्द से आया हुआ है, उसी से व्युत्पन्न शब्द है, which means जिसका अर्थ होता है प्लीजेंट स्मेल, यानी कि प्रिय गंध या प्लीजेंट फ्रेग्रेंस, सुगंध, यानी प्लीजेंट स्मेल। एरोमा का मतलब होता है अच्छा गंध यानी सुगंध। बेंजीन, यह है बेंजीन, और बेंजीन जो है फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड, स्मॉलेस्ट भी कह सकते हैं और फर्स्ट भी कह सकते हैं। अब है हकल रूल। यह हकल रूल इसको समझते हैं, यह केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया यह रूल, उनका नाम हकल था, इसलिए हकल रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार एरोमेटिक कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस रूल के हिसाब से क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां n जो है 0 1 2 3 4 कुछ भी, यानी कोई भी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी बट्टा के रूप में या पॉइंट के रूप में नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए पूर्णांक के रूप में होना चाहिए n का वैल्यू। तो इसको हम लोग कह रहे हैं क्या कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करता है, यूं कहें जिसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बेंजीन, अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखिए आपको पहले से पता है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। एक पाई है तो इसमें तो पाई बॉन्ड में तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इस तरह से 3 को डबल बॉन्ड है, इसलिए 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हुआ जो पाई इलेक्ट्रॉन। अब है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए 4n+2 बराबर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी 4n+2 ये भी पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना 6 आया, तो 4n+2 बराबर 6, तो 4n बराबर 6 - 2 यानी 4n = 4, तो n = 4/4 यानी 1, यानी n = 1 हुआ, जो क्या है एक इंटीजर है। और 4n+2 इस रूल से अगर n इंटीजर आता है, इसका मतलब हकल रूल को ये फॉलो कर रहा है, और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होगा। दैट इज बेंजीन फॉलोज हकल रूल, देयरफॉर बेंजीन इज एरोमेटिक, इसलिए बेंजीन क्या है एरोमेटिक है। अब देखिए एरोमेटिसिटी हैज अराइज्ड फ्रॉम रेजोनेंस। एरोमेटिसिटी जो है अराइज्ड हुआ है यानी उत्पन्न हुआ है किससे, रेजोनेंस से। दैट इज विदाउट रेजोनेंस एरोमेटिसिटी इज नॉट पॉसिबल। बिना रेजोनेंस का एरोमेटिसिटी पॉसिबल नहीं है। नाउ अ क्वेश्चन इज अराइज्ड, अगर ऐसा हम कह रहे हैं कि बिना रेजोनेंस का एरोमेटिसिटी पॉसिबल नहीं है, तब एक क्वेश्चन अराइज होता है क्या कि विल ऑल दोज मॉलिक्यूल्स इन व्हिच रेजोनेंस अकर एरोमेटिक, क्या वे सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें रेजोनेंस होता है क्या वो सारे के सारे एरोमेटिक हैं? नो, नहीं। ओनली रेजोनेंस इज नॉट सफिशिएंट फॉर एरोमेटिसिटी, केवल रेजोनेंस ही एरोमेटिसिटी के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। अब देखिए तो फिर रही बात कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है, केवल रेजोनेंस तो कंडीशन नहीं हो सकता, तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है एरोमेटिसिटी के लिए। तो यही चीज है कि राइट द क्वेश्चन है कि राइट द कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन लिखिए। तो द कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी आर एज फॉलोज, एरोमेटिसिटी के लिए शर्तें निम्नलिखित हैं। पहला, इन द गिवन मॉलिक्यूल रेजोनेंस मस्ट अकर, रेजोनेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन वही केवल क्राइटेरिया है ऐसा भी नहीं है। तो देखिए कि इन द गिवन मॉलिक्यूल, दिए गए मॉलिक्यूल में रेजोनेंस मस्ट अकर, रेजोनेंस निश्चित रूप से होना चाहिए। रेजोनेंस एनर्जी मस्ट बी हाई, रेजोनेंस एनर्जी जो है वह निश्चित रूप से ज्यादा होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर, मॉलिक्यूल्स को साइक्लिक होना चाहिए यानी कि बंद आकृति होनी चाहिए, और
प्लेनर होना चाहिए। प्लेन से बाहर होगा तो रेजोनेंस ही नहीं संभव है प्लेन से बाहर, क्योंकि प्लेनर मॉलिक्यूल में ही रेजोनेंस संभव होता है। इसलिए कहा गया कि मॉलिक्यूल्स मस्ट बी साइक्लिक एंड प्लेनर सो दैट इस प्रकार की डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट का इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होते रहे। और एक ही प्लेन में होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी को रेजोनेंस कहते हैं। यानी रेजोनेंस का जो कंडीशन है वो इसका एक कंडीशन बन गया। अब है मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दैट मॉलिक्यूल शुड फॉलो हकल रूल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल जब जब आए यह नाम हकल रूल तब तब हमें समझना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब है परसेंटेज ऑफ कार्बन शुड बी हाई, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज हाई होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एंड ऑन कंबसन, और जलाने पर, दहन के बाद सूटी फ्लेम शुड बी ऑब्जर्व्ड। सूटी फ्लेम यानी कालिख युक्त ज्वाला जो है वह दिखना चाहिए, इसमें नजर आना चाहिए। कालिख युक्त ज्वाला की बात करें, सूटी फ्लेम की बात करें तो पहले जो वो ढिबरी आता था, डिबिया मिट्टी के तेल से जलता था, वह भी सूटी फ्लेम देता था। क्या है वह जो ना रेड येलो करके जो उसका फ्लेम होता था, उसमें से धुआं निकलता था काला काला। अगर उसके ऊपर कुछ रख दिया जाता तो उस पर जो है ना वो कालिख जम जाती थी। इसी को क्या कह रहे हैं, सूटी फ्लेम। कालिख युक्त ज्वाला को कहते हैं सूटी फ्लेम। तो ये था कंडीशन एरोमेटिसिटी के लिए। अब है एरोमेटिक कंपाउंड में बी न्यूट्रल, केटाइन, एनाइन। यानी एरोमेटिक कंपाउंड जो है यह हो सकता है केटाइनिक, एनाइनिक, न्यूट्रल। हमें जो बात करना है एरोमेटिसिटी में मुख्य रूप से हमें न्यूट्रल के लिए बात करना है, न्यूट्रल एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। इसलिए देखिए इन केस ऑफ न्यूट्रल स्पीशीज मींस न्यूट्रल एरोमेटिक कंपाउंड, तो यह दो टाइप का, एक मोनोसाइक्लिक, दूसरा है पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक कहने का मतलब क्या, एक ही बंद आकृति हो तो उसको कहते हैं मोनोसाइक्लिक। जैसे कि बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन में एक ही आकृति है तो यह क्या हो गया, इसको कहते हैं क्या, मोनोसाइक्लिक। लेकिन बात हम पॉलीसाइक्लिक की करते हैं। अगर बात हम पॉलीसाइक्लिक की करते हैं तो जैसे हम नेप्थलीन की बात करते हैं तो यह हो गया क्या, नेप्थलीन। ये पॉलीसाइक्लिक, एक साइकिल से ज्यादा हो गया, एक बंद आकृति से ज्यादा हो गया, इसको कहते हैं पॉलीसाइक्लिक। अब मोनोसाइक्लिक भी दो टाइप का है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जैसे बेंजीन होमोसाइक्लिक हो गया। लेकिन बात करेंगे पिरिडीन की, बात करेंगे पिरिडीन की तो ये जो हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो मोनोसाइक्लिक, इसके बाद से होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइडेड होता है। अब है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक मतलब क्या, साइक्लिक मतलब बंद आकृति, होमो का मतलब एक जैसा एटम से, यानी केवल कार्बन से ही, जैसे बेंजीन में केवल कार्बन से ही वह बंद है, आकृति घिरा हुआ है। ठीक, तो अब देखिए होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, तो विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। इसलिए कि विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड अ साइक्लिक मॉलिक्यूल इज नोन एज एनोलिन। साइक्लिक मॉलिक्यूल जो है वह एनोलिन कहलाता है या एनोलिन के नाम से जाना जाता है। एनोलिन इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स एनोलिन, जहां पर एक्स क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम्स उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें, और ये हमेशा जब भी रहेगा इवन रहेगा, सम संख्या में रहेगा। एक्स का वैल्यू जो है जब भी रहेगा सम संख्या में रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो 4 एनोलिन या स्मॉलेस्ट एनोलिन होता है 4 एनोलिन, फिर 6 एनोलिन, 8 एनोलिन, 10 एनोलिन, इसी तरह से 12 एनोलिन, इसके बाद से 14 एनोलिन। ये सारे जो है वह एनोलिन है जो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें 4 एनोलिन को स्मॉलेस्ट एनोलिन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 4 एनोलिन का, कैसा है यह। तो 4 एनोलिन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह हो गया एक क्वाड्रिलेटरल जैसा स्ट्रक्चर, और ये इस तरह से डबल बॉन्ड, क्योंकि जो भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए यह क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वही चीज यहाँ पर बताया गया है। यह क्या है, होमोसाइक्लिक है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर पर इसका क्या है, केवल और केवल कार्बन है, इसलिए इसको कहते हैं होमोसाइक्लिक।
इसमें दिख रहा है एक ही साइकिल, एक ही बंद आकृति, इसलिए मोनोसाइक्लिक है। इसके बाद से अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर से सिंगल बॉन्ड, तो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद से प्लेनर है, एक ही प्लेन में स्थित है इसलिए प्लेनर। और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं 4, क्योंकि दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना 4। अब देखते हैं इस पर, मतलब जो इसमें हकल रूल को अप्लाई करके, तो देखिए अप्लाइंग हकल रूल के लिए क्या होना चाहिए, 4n+2 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल होना चाहिए। तो 4n+2 = 4, तो 4n = 4 - 2, 4n = 2, तो n = 2/4 यानी 1/2, जो क्या है फ्रैक्शनल है, यह इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शनल है। तो here n is not integer but it is fractional, यह इंटीजर नहीं, पूर्णांक नहीं है, जबकि यह क्या है फ्रैक्शनल है। that is does not follow हकल रूल, इसलिए ये क्या है हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये जो 4 एनुलिन है, यही लिखा हुआ 4 एनुलिन इज नॉट एरोमेटिक, इसलिए 4 एनुलिन जो है एरोमेटिक नहीं है। अब है 6 एनुलिन, तो 6 एनुलिन बेंजीन को ही कहते हैं 6 एनुलिन, ये बेंजीन है या एरीन इसको कहते हैं, एरीन बेंजीन या एरीन कहते हैं। 6 एनुलिन है, यह भी होमोसाइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है, एक ही साइकिल है, इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इसके बाद से यह एक प्लेन में इसलिए प्लेनर है। अब टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 3 डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड में एक पाई इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 3 पाई बॉन्ड में कितना 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब है अप्लाइंग हकल रूल अप्लाई करने पर 4n+2 = 6, तो 4n = 6, ये जो +2 है इधर गया तो -2, 4n = 4, तो n = 4/4 यानी 1 क्या है इंटीजर है। और कोई भी मॉलिक्यूल जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करता है यानी हकल रूल को फॉलो करता है, इसलिए लिखा गया क्या कि 6 एनुलिन फॉलो द हकल रूल को यह फॉलो कर रहा है, देयरफॉर इट इज एरोमेटिक, इसलिए क्या है एरोमेटिक है। अब है नेक्स्ट 8 एनुलिन, इसमें देखिए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है तो 4 पाई बॉन्ड, इसलिए एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए 4 पाई बॉन्ड्स में कितने 8 इलेक्ट्रॉन। अप्लाइंग हकल रूल वी गेट 4n+2, क्योंकि हकल रूल क्या है 4n+2, तो 4n+2 = 8, तो 4n = 8 - 2, तो 4n = 6, n = 6/4, कट करके ये 3/2 आया, जिसका वैल्यू कितना है 1.5, जो क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू है, इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, यह भिन्नात्मक है। तो इसलिए 8 एनुलिन जो है डज नॉट फॉलो हकल रूल, यह हकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा और इसलिए एरोमेटिक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 एनुलिन एरोमेटिक नहीं था, 6 एनुलिन एरोमेटिक था, 8 एनुलिन एरोमेटिक नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या 10 एनुलिन, इसमें अगर हम देखें 10 एनुलिन तो इसमें क्या है कि यह नॉन कोप्लेनर है, नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या है नॉन प्लेनर, यह प्लेन में है ही नहीं, ठीक है ना, जबकि कोप्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, यह नॉन प्लेनर है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि 2 हमारे पास रिंग है, यहाँ पर 2 रिंग का मिश्रण है तो एक ही रिंग, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह जा करके वो जो खाली जगह है बीच में, यहाँ पर इस कार्बन से इस कार्बन को जुड़े रहना चाहिए, तब 2 साइकिल अलग होता, लेकिन यहाँ पर क्या है ये कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसके पास जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या किया है, तो दोनों एक ही जगह पर, एक ही गड्ढा में, एक ही कैविटी में आकर के जो है ना जमा हो गए, जिसकी वजह से रिपल्सन हुआ तो यह प्लेनर नहीं रहा, एक प्लेन में नहीं रहा, यह जो है ना प्लेन से बाहर हो गया। और अगर प्लेनर नहीं होगा तो डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा इसमें, तो यह जो हकल रूल को तो यह फॉलो तो करता है, लेकिन नॉन प्लेनर होने की वजह से या नॉन कोप्लेनर होने की वजह से क्या हो जाता है, तो एरोमेटिक नहीं होता। जब हम टोटल पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4 5, इसके पास क्या है 5 जो है ना डबल बॉन्ड है, इसलिए 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास,
अगर हकल रूल हम फॉलो करवाएं तो देखिए 4n + 2 = 10, तो 4n = 10 - 2 यानी 4n = 8, तो n = 8/4 यानी 2, तो इंटीजर आया। इस हिसाब से यहाँ पर यह तो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, इस हिसाब से तो इसको क्या होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। इसलिए लिखा है यहाँ पर कि इट फॉलोज 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स रूल, देयरफॉर इट शुड बी एरोमेटिक, इसलिए इसको एरोमेटिक होना चाहिए। बट लेकिन इट इज नॉन एरोमेटिक, लेकिन यह एरोमेटिक नहीं, नॉन एरोमेटिक है यह। बिकॉज क्यों, क्योंकि इट इज नॉन कोप्लेनर, यह कोप्लेनर है ही नहीं, एक प्लेन में है नहीं। क्यों, सिंस क्योंकि बोथ H एटम्स ऑफ द कैविटी शेयर सेम स्पेस, ये जो H एटम है यहाँ पर, ये H एटम और ये H एटम, वो क्या है, एक ही कैविटी में जाकर के वो स्थान लेता है, जिसके वजह से रिपल्सन होता है। सिमिलरली 12 एनुलिन इज नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन कोप्लेनरिटी, यानी कि हम बात करें 4 एनुलिन वो एरोमेटिक नहीं था, हो सकता है एंटी एरोमेटिक हो। इसके बाद से 6 एनुलिन ये एरोमेटिक है, 8 एनुलिन एरोमेटिक नहीं है, 10 एनुलिन हकल रूल को फॉलो करता है, लेकिन यह एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉन कोप्लेनर हो जाता है।